मोटिवेटर एंड फाउंडर मैं सीजीएस कोचिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज से धमाकेदार क्लास स्टार्ट होगी कक्षा 10th की। तो अभी तक तो कोई सिलेबस के बारे में कोई अपन ने चर्चा नहीं करी। आज मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करूंगा। सिलेबस क्या है क्या नहीं है उसके बारे में बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठ के आता है। अभी तक तो कोविड-19 की वजह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 40% सिलेबस कम करने के लिए बोला था। अभी स्कूल का कोई संचालन नहीं है, इसलिए 40% सिलेबस कम होके नहीं आया। तो फिर भी मैं अपनी थिंकिंग जहाँ से जितनी सोच है, जहाँ से मेरा आइडिया है सिलेबस कहाँ से कम होगा कहाँ से कम नहीं होगा, मैं उसके बारे में आज जिक्र करूँगा आपके सामने। और इसी के साथ अपन धमाकेदार क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक गणित से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले अपन सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सिलेबस क्या है क्या नहीं है। तो आइए अपन बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो पहला चैप्टर है अपना वैदिक गणित। पहला चैप्टर है अपना वैदिक गणित। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 नंबर में तो अपन से पूछा जाता है कि निकलन विधि से वर्ग याद करो या निकलन विधि से घन याद करो। और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि या तो दवजांग मेथड पूछ लेता है, या अपने निकलन विधि से भाग पूछ लेता है, या परावर्ती विधि से भाग पूछ लेता है। फिर इसके बाद में यहाँ से माध्यमिक शिक्षा मेरा आइडिया ये कहता है कि इस चैप्टर के अंदर से सिलेबस या पॉइंट या टॉपिक कोई कम होगी नहीं आएंगे। 90.99% तो यही है मेरा दावा, लेकिन फिर भी कम हो जाए, क्योंकि यदि 1 अक्टूबर से स्कूलें ओपन नहीं होती तो ज़्यादा सिलेबस मतलब 50% से ज़्यादा सिलेबस कम करने के लिए बोल रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी। इसी प्रकार इसका दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में से ज़्यादा कुछ और नहीं आता है। वास्तविक संख्याओं में से HCF LCM के क्वेश्चन आते हैं, या अपने शांत अशांत के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से एक आध दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 2 में से कोई चांस नहीं है कम होने के। और तीसरा चैप्टर है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन या तो आपसे यहाँ से पूछ लेगा कि भाई गुणांक और शून्य के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, या तो यहाँ से पूछता है। और हमारे टाइम पे था तो भाग विधि के ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वहाँ से। तो भाग विधि के क्वेश्चन जैसे अपन को कोई 4 घात का दे देता है, 3 घात का दे देता है, फिर वहाँ से अपन को कोई GX दे रखा होता है, वहाँ से अपन उसका बाद उसमें देखे फिर वहाँ से इस प्रकार हल करते हैं। जब अपन पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे, बहुत नंबर 1 तरीके से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में आता है चैप्टर नंबर 4 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आप सब वाकिफ हो, यहाँ से हर साल 6 नंबर का ग्राफ आता है और आसान आता है। हर साल जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद कहीं क्वेश्चन नहीं जाते, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। जो मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद कुछ नहीं जाता है। मैं आपका बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। ऐसे नहीं कि कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, कोई ये नहीं है। अपन जब तक समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसकी क्लास अगले दिन मैं डाल दूंगा। लेकिन कब, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप मेहनत करोगे। फिर अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5 AP अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अर्थमेटिक प्रोग्रेस मतलब समांतर श्रेणी। यहाँ से 1 नंबर प्लस 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर में तो अपन से पूछा जाता है कि इसके अगले 4 पद ज्ञात करो, या यहाँ से AD का मान पूछ लेता है। और 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यदि आपको दूसरा पद देगा 17, तीसरा पद देगा 19, यहाँ से आपको AD के मान निकालने होते हैं। फिर आपसे AD के मान निकालने के बाद आपसे पूछा जाता है कि 17वां पद ज्ञात करो, ऐसे पूछा जाता है यहाँ से। इसके बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति। जो चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमिति है, यहाँ से ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, वो टेबल सारणी पर आधारित। भाई cos 30 प्लस sin 30 तो इसका मान क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कोई खास क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बहुत आसान है। मैं टेबल सारणी चुटकियों में याद करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे टेबल सारणी याद नहीं होती सर, ये नहीं होती, त्रिकोणमिति हार्ड लगती है। एक बार पढ़ के देखना त्रिकोणमिति को, मैं बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बार क्लास जरूर लेना,
और क्लासे और कोई बताना, और जितना हो सके शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करो। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 आता है। यहाँ से ये भी त्रिकोणमिति का एक पोर्शन होता है। यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, अथवा में आते हैं, मतलब पहला दूसरा तो एक साथ आएगा, फिर अथवा पे पहला दूसरा एक साथ आएगा, इस प्रकार आता है। फिर आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8, ऊंचाइयाँ व दूरी। ये भी त्रिकोणमिति का एक पोर्शन होता है। इसमें अपन पाइथागोरस का निका ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन जैसे कर्ण, आधा, लंबे, इनका ये ज़्यादा यूज करते हैं, साइन कोस, टेन कोस, सेक कोस इसके रूप में। फिर चैप्टर नंबर 9 आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से बिल्कुल आसान आता है, बिल्कुल एकदम नंबर 1 तरीके से पढ़ाऊँगा। जब आप पढ़ोगे ना, जब नंबर 1 तरीके से पढ़ाऊँगा मैं, तो यहाँ से भी हटने का ज़्यादा चांस है। त्रिकोणमिति का अपना बहुत ज़्यादा पोर्शन है, तो उसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहाँ से सिलेबस 100% 1,00,000% सिलेबस वहाँ से कम करेगी तो करेगी। त्रिकोणमिति के पोर्शन एक में से भी, समांतर श्रेणी में से भी करेगी, ज़्यादा नहीं। समांतर श्रेणी का पोर्शन ज़्यादा नहीं है अपने पास में, फिर भी वहाँ से कुछ टॉपिक कम कर देगी वहाँ से, ग्राफ में कोई कम होगा नहीं। इसके बाद आता है जो 10th के बच्चों को बहुत हार्ड पोर्शन लगता है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं प्रश्नावली। 10वीं प्रश्नावली होती है बिंदु पथ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर में ऐसे पूछा जाता है किसी का, भाई इसका बिंदु पथ क्या होगा। जैसे कोई घड़ी है, उसका जो पेंडुलम होता है, जो जैसे कभी आपने घंटाघर देखा है क्या, उसके नीचे 1 घंटे से टर्न करता है, वो ऐसे करके टर्न करता है, तो उसका बिंदु पथ क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, तो एक नंबर 1 तरीके से समझाऊंगा। फिर चैप्टर नंबर 11 आता है समरूपता। हमेशा हर साल यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, पढ़ने आती है। यहाँ से भी चैप्टर नंबर 10 में से पढ़ने आती है, और चैप्टर नंबर 11 में से भी पढ़ने आती है। फिर इसके बाद चलते हैं अपन चैप्टर नंबर 12, वर्त। वर्त में अपन ऐसे पूछा जाता है, भाई इसका कोण इससे ज़्यादा है, इसमें भी पढ़ने आती है। अब अपन देखेंगे इस सारा आया भाई कचरे चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 डिग्री होता है या संपूरक होता है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 13। ये भी वर्त व स्पर्श रेखा होती है। यहाँ से कोई कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इस साल सप्लीमेंट्री के पेपर में यहाँ से पूछ लिया गया है कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये सिद्ध करना था। 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 या 4 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बाद चलते हैं रचना वाली प्रश्नावली। रचना वाली प्रश्नावली में से पोर्शन कम होगा, क्योंकि इसमें जो 14 पॉइंट है कि इसमें लास्ट की क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो उन टॉपिकों को अपन कम कर सकते हैं। यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कम करेगी बिल्कुल। तो इसके बाद अपन चैप्टर नंबर 15 और 16 एरिया वाली प्रश्नावली है। 15 कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ से कुछ टॉपिक कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं काट सकते। और चैप्टर नंबर 16 में से लास्ट का पोर्शन या बीच वाला पोर्शन कम कर सकता है। तो ये अपना एरिया वाली प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। चैप्टर नंबर 17 स्टैटिक्स है। इसमें बहुलक माध्यक है। तो बहुलक माध्यक को क्या कम करेगा, ऑलरेडी ये जो पासिंग मार्क्स यहीं से आते बच्चों को जो सोच होती है, तो फिर भी इसमें आगे वाला पोर्शन है जो थोड़ा टॉपिक है, पॉइंटों को हटा देंगे बहुलक माध्यक के अलावा। इसके बाद चलते प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता में कुछ खास कम नहीं करेगा। यहाँ से कोई चांस कम होने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें से कम करके क्या करेगा। और इसके बाद चलते हैं अपन लास्ट एंड फाइनल चैप्टर रोड सेफ्टी एजुकेशन। सड़क सुरक्षा आप सभी जानते हो, सुरक्षा से संबंधित नियम, सड़क से संबंधित नियम, ज़्यादा कोई काम बड़ा नहीं है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हर बोर्ड एग्जाम में। तो ये थी अपना सिलेबस के बारे में चर्चा हुई थी। ये सिलेबस है, किस प्रकार कम होगा, किस प्रकार कम नहीं होगा, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशानुसार कि 1 अक्टूबर से स्कूलें खुल जाएंगे तो 40% सिलेबस कम होगा, न कि यदि 1 अक्टूबर से स्कूलें नहीं खुलेगी तो सिलेबस 40% से ज़्यादा कम होगा। क्योंकि जब तक स्कूलें बंद रहेगी, जब तक सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्योंकि जो मानसिक बोझ है बच्चों के ऊपर इतना बोझ नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों के ऊपर कोविड-19 का बोझ है कि स्कूलें नहीं खुल रही है, किस प्रकार नहीं खुल रही है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर प्रकार से
सिलेबस कम करेंगे। अपन चलते हैं अब चैप्टर नंबर 1। आज धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक गणित से। कहाँ से कर रहे हैं? वैदिक गणित से। धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक गणित से कर रहे हैं अपन। जो बच्चे बोलते हैं कि हाँ याद नहीं होता है, वह नहीं होता है, अरे भूल जाओ सबको, याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आज के बाद रटने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करो आप आज के बाद। मैं रटवाऊंगा नहीं, अभी देखना 1 मिनट के अंदर आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद हो जाएंगे। 1 मिनट के अंदर, ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा। 1 मिनट के अंदर आपको 100 तक वर्ग याद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप मेहनत करोगे, घर जाके देखोगे, जब जाके आपको आएगा। बहुत सारे बच्चों को 15 तक वर्ग याद नहीं होते, याद करते रटते हैं। क्या रटने से याद होता है? क्या नहीं होता है रटने से याद। अरे कंसेप्ट क्लियर करो, 1 मिनट के अंदर भी 100 तक वर्ग याद करवाएंगे आपको। रटने की कोई बात नहीं है। कोई किसी को 25 तक याद करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। कोई 25 तक रट रहा है, कोई 30 तक रट रहा है, कोई 20 तक रट रहा है, कोई 15 तक रट रहा है, किसी को वर्ग याद ही है नहीं है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है, अपन को कंसेप्ट करो, कंसेप्ट क्लियर करो, जब जाके मजा है। अभी देखना 1 मिनट के अंदर आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आज धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को। जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन, खतरनाक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, खतरनाक तरीके से। और जितना हो सके क्लास आज से स्टार्ट है जबरदस्त तरीके से। अपने भाई बहनों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई रामेश जी सर की। अपने चैनल है CGS कोचिंग बाय रामेश जी सर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप। तो बिना देरी करते हुए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे वैदिक गणित से वर्ग याद करना। आप इतना सब तो आता होगा ना आपको, इतना सब तो आता होगा ना आपको भाई। 1 से लेके 9 तक वर्ग तो याद करना है आपको। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो LKG का बच्चा ही कर लेगा भाई। ये तो LKG का बच्चा ही कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई। LKG का बच्चा कर लेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है। ये तो बच्चा ही कर लेगा यार। हाँ, ये तो यार बच्चा ही कर लेगा। ये तो कर लो यार, 10th में पढ़ रहे हो, कोई बच्चे नहीं हो आप, इतने बड़े हो गए आप, 14-15 साल के हो, तो 1 से लेकर 9 तक वर्ग याद करने के लिए बोल रहा हूँ मैं यार। इतना सब कर सकते हो आप, और करना ही पड़ेगा ये तो। ये देखो, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। अभी देखना आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवाते हैं। ये ट्रिक फॉलो होगी 10 से लेकर 99। ये ट्रिक होगी 10 से लेकर 91। जो मैं बता रहा हूँ वैदिक गणित से, आपको 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद हो जाएंगे। 9 तक तो वैसे याद है आपको, 10 का वैसे याद है, 100 का वैसे याद है। आप देखो 10 से लेकर 99 तक वर्ग याद हो जाएंगे अभी आपको 1 मिनट के अंदर। धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप शेयर कर दो, आग लगा दो आज तो कोचिंग में। रामेश जी ने जबरदस्त तरीका बताया वर्ग याद करने का, आग लगा दो आप तो। देखते हैं पहला वर्ग 11 का। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपन 11 का वर्ग देखते हैं। आग लगा दो आज तो। देखो तरीका सिंपल है, ध्यान से देखना है, कॉपी पेन लेना है और ध्यान से देखना है। मैं जो बोलता हूँ, मेरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मेरी लैंग्वेज क्या है? इंपॉर्टेंट है। जितना लैंग्वेज पे जाओगे उतना ही सीखोगे मेरी क्लास के अंदर तो। क्योंकि देखने से बैठने से कुछ नहीं होता है, बॉडी भी और माइंड भी प्रेजेंट होना चाहिए। जितना मैं बोलूँगा मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि शब्दों में जो मजा है ना वो किसी में मजा नहीं है। देखिए आप तो 11 वर्ग से याद करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक का वर्ग करना है। इकाई का अंक कितना है? 1। 1 का वर्ग कितना है? 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1 ही होता है। फिर इसके बाद आपको करना है इन दोनों को गुणा। 1 को आप 1 से गुणा करो। 1 को आप 1 से गुणा करो, 1 एकम 1। फिर इसका डबल करो, कितना होता है? 2। हो गया काम तमाम। फिर 2.5 के अंक का वर्ग कर दो। फिर 1 का वर्ग कितना? 1। क्या 11 का 21? 11 का वर्ग 121 होता है? बिल्कुल डेफिनेट होता है, चाहे आप गुणा करके देख लीजिए। 11 × 11 कितना होता है? 121। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बार है जब मैं आपको, ये तो मौखिक रूप से हो जाएगा। कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगला देखो 11 का वर्ग 121। इसी प्रकार देखो 12 का वर्ग, वही काम करना है जो मैंने इसमें बताया था। तो
सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 2 का वर्ग कितना 4। फिर क्या करना है, इन दोनों का गुणा, 2 एकम 2, 2 का डबल कितना होता है 4 होता है। फिर क्या करना है आपको, ढाई के अंक का वर्ग करना है, 1 का वर्ग कितना होता है 1। क्या 12 का वर्ग 144 होता है, बिल्कुल होता है, डेफिनेट होता है, रटने की आवश्यकता है, कंसेप्ट क्लियर करो आप, क्योंकि 12 को आप 2 बार गुणा करो तो 144 से आएगा। अरे गुणा करने की आवश्यकता नहीं, ये माइंड में हो जाएगा, मौखिक ही हो जाएगा, ये बिल्कुल मौखिक तरीके से हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी प्रकार 13 का देख लीजिए आप। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9। फिर क्या करना है आपको, इन दोनों को गुणा करो, 3 एकम 3। फिर इसका डबल करो आप, 3 का डबल कितना होता है 6। फिर क्या करो, ढाई के अंक का वर्ग करो, 1 का वर्ग कितना होगा 1। आग लगा दो आज तो आग लगा दो, अभी देखो 1 मिनट में हो जाएगा, हो गया 1 मिनट में। क्या है, इसी प्रकार सबका याद करना है। देखो इसी प्रकार 14 का हो गया, इसी प्रकार 14 का हो गया। इस सबसे पहले कर दो इकाई के अंक का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 के 6, हासिल का 1। 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 के 6, हासिल का 1। फिर इन दोनों को गुणा कर दूं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 में 1 हासिल जोड़ा तो कितना होगा 9 हुआ। फिर ढाई के अंक का वर्ग कर दो, फिर 1 का वर्ग कितना होता है 14 का वर्ग 196 होता है, बिल्कुल होता है, 100% डेफिनेट यही होता है, रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नंबर 1 तरीके से देखो आप। इसी प्रकार 15 का देख लो आप, इसी प्रकार 15 का देख लो। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, मतलब इस साइड वाले अंक का वर्ग, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 के 5, हासिल के 2। फिर क्या करो, इन दोनों का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 का डबल 10, 10 और 2 हासिल के कितने थे 12, 12 के 2, हासिल का 1। फिर इकाई का इसका वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 1 में जोड़ो कितना होगा 2, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। इसी प्रकार देख लीजिए आप, और इसी प्रकार 16 का देख लीजिए आप, इसी प्रकार 16 का देख लीजिए आप। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 के 6, 36 के 6, हासिल के 3। फिर इन दोनों का गुणा, 6 एकम 6, 6 का डबल कितना, 6 का डबल कितना 12, 12 3 हासिल कितने हुए 15, 15 के 5, हासिल का 1। फिर 1 का वर्ग 1, 1 के कितने हुए 2, यही होता है, आग लगा दो। 16 का स्क्वायर 256 होता है, बिल्कुल 100%, 101% यही होता है, आग लगा दो बस। धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर दी, आज से अपने भाई बहनों को बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई, जबरदस्त तरीके से रामेश सर ने कर दी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, धमाकेदार मजा आ जाएगा आपको, मैं रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल 1% भी रटवाऊंगा नहीं, आपको हर कंसेप्ट क्लियर साथ याद करवाऊंगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा, बिल्कुल 100% आएगा क्वेश्चन। इसी प्रकार 17 का कर लो आप, 17 का स्क्वायर करो। देखो सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 के 9, हासिल के 4। फिर क्या करो, इन दोनों का गुणा, 7 एकम 7, 7 का डबल कितना होता है 14, 14 4 हासिल कितने हो गए 18, 18 के 8, हासिल का 1। फिर क्या करना है आपको, इसका वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 में जोड़ा तो कितना होगा 2, 289। इसी प्रकार आप 18 का निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, इस मेथड से आपको 100 तक वर्ग याद हो गए 1 मिनट के अंदर। मैंने तो बस जो तरीका यहाँ फॉलो किया है वही तरीका यहाँ फॉलो किया है, जो तरीका यहाँ किया इसी प्रकार इसमें कर रहा हूँ, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, इतना सा तो कर सकते हो। एक चीज को मैं 10 बार बता रहा हूँ तो याद ही तो होगी ना, बिल्कुल होगी, 100% होगी। देखो इसी प्रकार इसका देख लो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 के 4, हासिल के कितने हो गए 6, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 के 4, हासिल का 6। फिर क्या करो, 8 एकम 8, 8 का डबल कितना होता है, 8 का डबल कितना होता है 16 होता है, 16 में कितना जोड़ो 6 जोड़ो कितना होता है 22 होते हैं, 22, 22 के 2, हासिल का 2। एक और कितना होता है 1, 1 में 2 जोड़ो कितने हो गए 3, 18 और कितना होता है 324। इसी प्रकार आप याद कर लो, 19 का याद कर लो आप, इसी प्रकार 19 का याद कर लो आप,
9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1, हासिल का कितना हो गया 8। फिर क्या करो, इन दोनों को गुणा, 9 एकम 9, 9 का डबल कितना होता है 18, 18 में 8 जोड़ कितना हो गया, 18 में 8 जोड़ते कितना हो गया 26 हो गया, 26 के 6, हासिल के कितने हो गए 2 हो गए, हासिल कितने हो गए 2 हो गए, 1 का वर्ग 1, 1 में 2 जोड़ो कितना होगा 3, 19 का वर्ग 361 होता है। डेफिनेट 100% यही होता है। इसी प्रकार 20 का कर लो आप, इसी प्रकार 20 का कर लो आप, 20 का वैसे 400 होता है, लेकिन देख लो सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, इन दोनों गुणा करो, 2 को 0 से गुणा करो आप, या तो 0 को 2 से गुणा कर लो या 2 को 0 से गुणा कर लो, बात तो वही है, सेम है। तो 2 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, कोई भी संख्या को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0 ही आता है, कितना आता है 0 आता है, 0 का डबल कितना होता है 0 ही होता है। 2 का 2.5 के अंक का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। अरे आग लगा दो यार, कुछ भी नहीं है इसमें, जो यहाँ बता रहा हूँ उसी प्रकार इसमें बता रहा हूँ, आग लगा दो आप तो। 21 का वर्ग इसी प्रकार निकालो, 1 का वर्ग कितना होता है 1, फिर क्या करो इन दोनों गुणा, 1 को या 2 से गुणा कर लो, 2 को 1 से कर लो, बात बराबर है, 2 एकम 2, 2 का डबल कितना होता है 4। फिर इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 से 41 होता है 21 का, 22 का कर लो इसी प्रकार आप, 2 का स्क्वायर कितना 4, इन दोनों का गुणा, 2 दूनी 4, 4 का डबल कितना होता है 8। इसी प्रकार फिर 2.5 के अंक का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 22 का वर्ग कितना होता है 484 होता है। अरे आग लगा दो यार, आज तो क्लास में खतरनाक तरीके से सेक्शन स्टार्ट कर दिया है जबरदस्त तरीके से। इसी प्रकार देखो 23 का निकालो आप, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, इन दोनों गुणा करो, 3 को 2 से कर लो या 2 को 3 से कर लो, बात बराबर है। तो 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना होता है 12 होता है, 12 के 2, हासिल का 1, 30 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में करो कितना हो गया 5। अरे किसी का निकाल लो, 31 का निकाल लो यार, किसी का निकाल लो। 1 का वर्ग कितना होता है 1, फिर इन दोनों गुणा, 3 को 1 से करो, 1 को 3 से करो, बात बराबर है, 3 को 3 एकम 3, 3 का डबल कितना होता है 6, फिर इसका वर्ग 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अरे कुछ भी कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, 961 हो गया, धमाकेदार। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, मौखिक तरीके से बता रहा हूँ, माइंड में सोल्व हो जाएगा ये तो, मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए, ये तो माइंड में सोल्व है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में सोल्व हो जाएगा ये तो। धमाकेदार स्टार्ट कर दिया आज। देखो अगला 32 का देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 4। सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर करना है अपन को, किसका स्क्वायर करना है इकाई के अंक का, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, इन दोनों को गुणा करो, 3 को 2 से कर लो, 2 को 3 से कर लो, बात बराबर है, तो 3 दूनी 6, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 के 2, हासिल कितना हो गया 1 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में जोड़ो कितना हो गया 10, 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024। इसी प्रकार किसी का भी निकालो, आपकी इच्छा हो इसका निकाल लो। सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग, 3 का कितना हो गया 9, फिर इन दोनों का गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 का डबल कितना होता है 18, 18 के 8, हासिल का 1, फिर 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 रे कितने हो गए 1090। अरे किसी का भी निकाल लो आप यार, आपकी इच्छा 45 का निकाल लो आप, किसी का भी निकाल लो। 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 के 5, हासिल के 2, फिर इन दोनों गुणा, 4 पंजे 20, 20 का डबल कितना 40, 40 में 2 जोड़ो कितने, हासिल के 2 थे अपने क्लास में, 40 में 2 कितने हो गए 42 के 2, हासिल के कितने हो गए 4। फिर क्या करना है 2.5 के अंक का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 तो 16 4 कितने हो गए, 16 4 कितने हो गए 20 हो गए, हासिल के 4 थे ना अपने क्लास में। तो इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार इसका देख लो, 51 का देख लो, 52 का देख लो, 55 का देख लो, आपकी इच्छा जिसका देख लो, 55 का देख लो, चलो आपकी इच्छा। 5 का स्क्वायर कितना 25, हासिल कितने हो गए 2, 5 का स्क्वायर इकाई के अंक का वर्ग कितना हो गया, इकाई के अंक का वर्ग 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25,
5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 के 5 हासिल के 2, फिर इन दोनों गुणा 55 25, फिर इनका डबल कर दूं 25 का डबल कितना होता है 50, 50 में 2 हासिल कितने हो गए 52, 52 के 2 हासिल के 5, 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 के 5 कितने होते हैं 30, तो 55 का स्क्वायर कितना हो गया 30 25 हो गया। अरे किसी का भी निकाल लो आप, इसी प्रकार निकलेगा। 91 का निकाल लो, किसी का निकाल लो, 91 का निकालो, किसी का निकालो, मैं निकालता हूँ 91। एक का स्क्वायर कितना, एक का स्क्वायर कितना 1, इन दोनों गुणा 9 को 1 से गुणा करो, 1 को 9 से गुणा करो, बात बराबर है 9 एकम 9, 9 का बराबर कितना होता है 18, 18 के 8 हासिल क्या 1, फिर 2.5 के अंक और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 81 कितना था बना 81 का था, तो कितने हो गए 82। आग लगा दो आज तो। इसी प्रकार 95 पर निकालो आप। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हासिल के 2, इन दोनों गुणा करो 9 पंजे 45, 45 का गुणा कितना होता है 45 का गुणा होता है 90, 90 और 2 हासिल कितने हो गए 92, 92 का 2 हासिल के 9, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 फिर 9 हासिल कितने हो गए 81 9 कितने हो गए 90 हो गया। आग लगा दो सेक्शन में, आपको देख लो 1 मिनट के अंदर। ये तो देखो जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसी प्रकार पढ़ते गए, मैंने एक ही तरीका लगाया। आपको आज के बाद वर्ग याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी उम्मीद है, मुझे आशा है कि आज के बाद आपको वर्ग याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा दावा है, यदि मेरे बेस पे चलोगे तो ये मेरा दावा है कि आज के बाद आपको वर्ग याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैंने 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवा दी, एक ही तरीके से करवा दी मैंने आपको। 9 तक याद कर लोगे, 100 का याद कर लोगे, बाकी 20 के मैंने पूरे करवा दिए। जिसके अंदर 2 अंक होंगे इसी प्रकार याद करेंगे। धमाकेदार आज मेरे क्लास सेशन स्टार्ट कर दिया है। कल से अपन और पढ़ेंगे। इससे पहले मैं क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं 2-4 विधियाँ और बताऊंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लो। देखिए, अब आगे देखिए। देखिए अगला तरीका, ये तो मैंने 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवाए एक ही तरीके से, एक ही मेथड से। अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आपको वर्ग याद होंगे और प्रैक्टिस करिए और कुछ और इन्हीं के बेस पे आधार पे अपन अब थोड़ा एक मेथड और पढ़ते हैं जिसका तरीका अलग ही है। देखिए कैसे, जिसमें इकाई का अंक 5 हो, जिसमें इकाई का अंक 5 हो उनको इस मेथड से निकालते हैं या करते हैं। आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जबरदस्त तरीके से अपन इसको भी सीखते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसके बाद में 15, जिसमें इकाई का अंक 5 होगा उसमें ये तरीका
लगेगा। जिसमें इकाई का अंक 5 होगा उसमें यह तरीका लगेगा। 5 का स्क्वायर 25। देखो सबसे पहले इकाई के अंक कितना है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। गिनती में एक के बाद कितना आता है 2। 2 पे 1 गुणा करो 2 एकम 2। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब पहले अभी दूसरे तरीके से निकाला था, जब भी वही निकला था ऐसे भी वही निकला। फिर इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना 25 और गिनती में 2 के बाद कितना आता है 3। 3 को 2 से गुणा करो 3 दूनी 6। 25 का स्क्वायर 625 होता है। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना 25, गिनती में 3 के बाद कितना आता है 4। 4 को 3 गुणा करो 4 3 12। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, गिनती में 4 के बाद कितना आता है 5। 5 को 4 से गुणा दो 4 पंजे 20। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, गिनती में 5 के बाद कितना आता है 6। 6 पंजे 30। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना 25, गिनती में 6 के बाद कितना आता है 7। 7 छंग 42। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 7 के बाद कितना आता है गिनती में 8 आता है। 7 8 56। फिर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और गिनती में 8 के बाद कितना आता है 9 आता है। 9 8 69। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 9 के बाद गिनती कितना आता है 10। 10 को 9 से गुणा करो 10 नाम। आप जिसका इकाई का अंक 5 होगा उसको अपन इस मेथड से डायरेक्ट कर लेंगे। बड़े बड़े कंपटीशनों में आता है, मात यही खा जाते हैं बच्चे जिनको वर्ग याद नहीं होता है तो वो तो गुणा करने बैठ जाते हैं। 55 × 55 गुणा करने बैठ जाएंगे, 65 × 65 गुणा करने बैठ जाएंगे। अरे वहाँ तो ये 30 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, ऐसे करोगे तो मन में याद हो जाएगा। 15 का होता है 5 का 25 एक के बाद 2 एकम 2 मन में हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा, मायने में हो जाएगा। बस अभ्यास करो। आप अभ्यास करने से आता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितनी अभ्यास करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी मैथ उतनी अच्छी होगी। इसके बाद में चलते हैं अपन, यह अलग मेथड था अपना। सबसे बढ़िया मेथड तो जो मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था वो सबसे बढ़िया मेथड है। जो मैंने स्टार्ट के अंदर 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवाए थे वो सबसे बढ़िया मेथड है, क्योंकि उससे कोई सा भी निकल जाता है। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कभी कभी टाइम का अभाव होता है तो टाइम में ही जल्दी निकल जाता है। इसी प्रकार अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब जिसमें एक एक अंक होंगे ना, जिसमें एक एक अंक होंगे ना उसमें ये तरीका लगेगा। देखिए 1 और कितना 1। 11 का स्क्वायर कितना, अब इसमें कितने अंक हैं 2। 1 व 2, 1 व 2, 2 तक गिनती लिख दो, वापिस रिपीट कर दो। 1 2 3, 111 को याद करो। कितने अंक है इसमें 3। 3 तक गिनती लिख दो, 1 2 3, वापिस रिपीट कर दो 3 2 1। रखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप गुणा करके देख लो। 111 × 111 कितना आएगा 12 321 आएगा। कितना आएगा 12 321 आएगा। गुणा करके देख लीजिए, रटने की आवश्यकता नहीं है इसमें, गुणा करके देख लीजिए। इस प्रकार आगे 1 2 3 कितना 1111। आप गुणा करने बैठ जाओ तो 5 मिनट लग जाएंगे आपको। और गुणा गलत भी हो सकता है, लेकिन ये तरीका गलत भी हो सकता है। बिल्कुल एकदम नंबर परफेक्ट तरीका है, बस आपको थोड़ा सीखने की आवश्यकता है। कितने अंक 4, 1 2 3 4, वापिस रिपीट कर दो 3 2 1। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अगला देखो 5 1 है तो कितनी बार गिनती लिख दो 3 2 5 5 लिख दो 1 2 3 4 5, आप रिपीट कर दो 4 3 2 1। यदि आप गुणा करने बैठोगे तो बिल्कुल गलत होता है आपके, या आ जाता मुझे उम्मीद है, लेकिन बहुत टाइम लगता। मैंने ओनली 5 सेकंड में कर रहा हूँ इसको। अगला देखो, अब कितने अंक है इसमें 6 अंक है। 3 और 3 6, 6 तक गिनती लिख दो आप 1 2 3 4 5 6, वापिस रिपीट कर दो आप उल्टी 5 4 3 2 1। बिल्कुल। और गुणा करोगे कितना टाइम लगेगा देखो 1 10 सेकंड के अंदर मैं ये कर रहा हूँ, इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देख लो
कितने अंक हैं? 4 3 7, 7 तक गिनती लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7, वापिस रिपीट कर दो। 6 5 4 3 2 1। गुणा करने पे तो गलत हो जाएगा बिल्कुल 100%, रटने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। अगला देख लो, अब कितने अंक है इसमें? 8 है। 4 4 8, तो 8 तक गिनती लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, वापिस उल्टी रिपीट कर दो। 7 6 5 4 3 2 1। यदि आप गुणा करते तो आप गलत हो जाता बिल्कुल। यहाँ पर इतनी बड़ी गुणा, इतनी बड़ी संख्या, देखो आप काउंटिंग नहीं कर सकते। कितनी संख्या है ये? कितने अंक इसमें? 9। देखो 3 3 6 3 9, 9 तक गिनती लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उल्टा वापिस रिपीट कर दो। 8 7 6 5 4 3 2 1। ये था अपना आज का तरीका। आपको, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जो मैंने स्टार्ट बताया था वो सबसे बेस्ट तरीका है। उससे 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद कर लेते हैं। कंपटीशन में अधिकतर वहाँ तक आता है, फिर भी ज़्यादा आ जाता है तो देख लेते हैं। अपन कल और पढ़ेंगे, अपन निकलन विधि से वर्ग पूछे याद करेंगे, और ध्रुवजांक से देखेंगे। बहुत सारे मेथड है जिनसे देखेंगे, क्योंकि ये वैदिक गणित ऐसा टॉपिक है, इसका अर्थ यह है कि आप बड़ी सी बड़ी संख्या को आप मौखिक रूप में हल कर सकते हो आप। क्योंकि वैदिक गणित का अर्थ ये होता है, मीन्स ये होता है, तात्पर्य ये होता है। क्योंकि क्लास 10 के अंदर वैदिक गणित का टॉपिक इसलिए डाला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। क्लास 10 के अंदर वैदिक गणित का टॉपिक इसलिए डाला है 10th में, क्योंकि 3 घंटे का टाइम मिलता है अपन को। गुणा करने में, जोड़ बाकी करने में बहुत टाइम लगता है, तो 3 घंटे में अपन क्या क्या करें? 30 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं। तो इस टाइम को देखते हुए भाई स्टूडेंटों को टाइम कम लगे, गुणा करने में टाइम कम लगे, वर्ग याद करने में टाइम कम लगे, भाग देने में टाइम कम लगे, तो उसके मानस से ये वैदिक गणित का टॉपिक इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों को कम टाइम लगे, पेपर जल्दी सोल्व हो जाए। तो अपन भाग के देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, गुणा के देखेंगे, वैदिक गणित से देखेंगे अपन। और पर्टिकुलर क्लास कल से अपन रेगुलर क्लास है अपने भाई बहनों को बोल दीजिए कि 10th की क्लास ऑनलाइन स्टार्ट कर दी गई है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। CGS कोचिंग बाय रामेश जी सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में ये बताना मुझे कि आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा नहीं लगा, ये ज़रूर बताना। आज के लिए इतना काफ़ी, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे, और अपन ज़बरदस्त तरीके से कल सेक्शन और स्टार्ट करने वाले हैं। कल बैठ जाइए, कॉपी किताब लेके, पेन लेके, अपन कल निकलन विधि से व्रत पूछे याद करेंगे, और एक नंबर 1 तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। तो देखते रहिए मेरी क्लास। आज के लिए ऑल द बेस्ट यू।